Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and in today's tutorial we will be discussing about HTML images. And the last tutorial we have discussed about HTML links, and we have also created a project in our previous tutorials. Please do check that project. And guys, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है, तो प्लीज do subscribe to the channel and hit the like button and bookmark the playlist so that you can get the recent update from the channel. एंड हमने अभी तक लिंक्स लास्ट क्लास में पढ़ा था. एंड नाउ टुडेस ट्यूटोरियल इज HTML images. So let's start learning about HTML images. So HTML images हम यहाँ पर डाल लेते हैं. यहाँ पर HTML images टाइटल HTML images. एंड नाउ यहाँ पर हम एक इमेज और src डाल देते हैं bgim.jpg और इसको गो लाइव करेंगे तो हमारा जो है इमेज यहाँ पर आ जाएगा. तो ये हमारा इमेज आ गया है. ओके, तो ये होता है हमारी इमेज प्रॉपर्टी. और अगर हम यहाँ पर डालेंगे इमेज, उसको सेव करेंगे और यहाँ पर मैं गलत एड्रेस डाल देता हूँ तो ऑल्ट हमारा दिखेगा यहाँ पर. तो ये हमारा इमेजेस यहाँ पर आ गया है. तो ये होता है ऑल्ट और इमेज. ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, ये हमने रिवाइज कर लिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इमेज im2 डाल देते हैं. और तो ऑल्ट क्यों डालते हैं कि अगर फॉर सम रीजन हमारा जो है im जो इमेज है हमारा src वो वर्क नहीं कर रहा है तो हमारे लिए ऑल्टरनेट जो है वो यहाँ पर शो करे. ओके, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इमेज साइज. तो अगर हम यहाँ पर विड्थ देते हैं 200 और हाइट देते हैं 400, तो सेव करते हैं तो अभी आप देखिएगा ये जो है इसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई है. तो ये जो होता है हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, और आप अगर चाहें तो ये नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि स्टाइल क्या होता है. तो आप यहाँ पर डालेंगे हाइट 400 पिक्सल्स, विड्थ 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स. और अभी आप देखिएगा तो ये अभी भी वर्क करेगा. तो देखिए अब वही का वही जो है वर्क कर रहा है. लेकिन आइडियल वे जो मैं मानता हूँ, आपको जो है इनलाइन CSS जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए. आप इंस्टेड आप क्या करें, यहाँ पर स्टाइल डालें और यहाँ पर आप डालें img और यहाँ पर आप डालें विड्थ 400 पिक्सल्स और हाइट भी 400 पिक्सल्स. तो ये स्क्वायर इमेज बन जाएगा. तो ये जो होता है ये थोड़ा बेटर भी रहता है हम CSS यूज़ करने का. वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इनलाइन और हमने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी CSS हमने पढ़ी थी वो आपको फ़ायदे बताए थे मैंने कि किसका क्या यूज़ होता है. तो वैसे ही हम यहाँ पर जो है इंटरनल CSS का यूज़ करके हमने यहाँ पर स्टाइल कर दिया है इमेज को. अभी आप देखिएगा तो आपका जो है इमेज ऐसा कुछ आ गया है. ठीक है, तो यही होता है यहाँ पर. तो विड्थ हाइट स्टाइल हमें याद दिया. अब अगर हमें इमेज लाना है कोई और से फोल्डर से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ इमेजेस. ठीक है, और मैं यही इमेज का कॉपी करके Ctrl+C कॉपी एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V. ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ पूरा इमेजेस को. तो जो हमारे फोल्डर में इमेज है मैं उसको बताता हूँ कैसे लाते हैं. कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज फ्रॉम अ फोल्डर. सेव करेंगे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे, कंट्रोल अब img लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये ऑटो टेक्स्ट हमारे लिए ले आएगा. और यहाँ पर हम डालेंगे इमेजेस फोल्डर में जाएंगे, इमेजेस फोल्डर में राइट क्लिक करके आप रिलेटिव पाथ कॉपी कर लेना, Ctrl+B से फाइल रिहाइड करके इमेज src यहाँ पर पेस्ट कर देना. यहाँ पर इमेज फ्रॉम
आप फोल्डर आप कुछ भी डाल सकते हैं, मुझे ये सही लग रहा था मैंने ये डाल दिया। तो अभी ये हमने डाला, तो अभी आप देखिए कि दोनों की स्टाइलिंग जो है यहाँ पर सेम रहेगी और दोनों एक के नीचे एक इमेज आ जाना चाहिए। तो ये एक के बाद एक आ रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टाइलिंग की वजह से आ रहेंगे, ये भी इनलाइन एलिमेंट है, ये भी इनलाइन एलिमेंट है। वो हम CSS की क्लास में कभी डिस्कस करेंगे कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। तो आगे ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, तो ये एक साथ क्यों आ रहा है वो मैं समझाऊंगा कि वो अ, तो ये हमने फोल्डर से ले लिया। अभी आप देखिएगा कि इसका जो कोड है वो कितना बड़ा है। यहाँ पर इसमें फोल्डर भी मेंशन होगा क्योंकि ये जो है फोल्डर इमेजेस में है। तो गाइस यही फ़र्क आ गया है बस, और कुछ फ़र्क नहीं आया है। बाकी हम अगर फोल्डर चलाना चाहें या हम फाइल ट्री में इसी के साथ आप कोड के साथ HTML के साथ भी रखना चाहें तो आप उसके साथ भी रख सकते हैं, बेटर है। लेकिन आप फोल्डर में रखें क्योंकि जो आपकी कोडिंग रहती है वो थोड़ी मैनेज रहती है, तो आप वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल इन दी फोल्डर गाइस। तो अगर हम दूसरी वेबसाइट से लेना चाहें तो उससे भी ला सकते हैं इमेज। तो अगर मैं डालूं यहाँ पर इमेज फ्रॉम अनदर वेबसाइट सेव करते हैं और यहाँ पर मैं लेके आता हूँ इमेज वेबसाइट। मैं यहाँ पर डालूंगा अनस्प्लैश और यहाँ पर मैं जाऊंगा, एक कोई सी भी इमेज खोल लेता हूँ, ये वाली इमेज खोल ले। तो ये वाली इमेज को हम न्यू टैब में खोल लेते हैं और यहाँ से इसका लिंक हम जो है कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे। तो अभी आप देखिएगा कि ये जो है हमने सारे इमेजेस की जो स्टाइलिंग है वो हमने सेम करी है। तो अभी आप देखिएगा कि एक हमारे पास और इमेज कहाँ गया, हाँ ये हमारा इमेज यहाँ पर आ गया है। तो मैं इनको टैब्स को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिंक दे दिया है, ये तो ऑथेंटिकेटेड था, मतलब इससे कॉपीराइट हमारे पास है, ये अनस्प्लैश हमें कॉपीराइट देता है इमेजेस यूज़ करने का। बट जब अगर आप किसी और साइट से यूज़ करें तो प्लीज़ चेक दी दैट दे आर कॉपीराइट और नॉट। ओके, सो अभी हम अगर एनिमेटेड इमेज यूज़ करना चाहें फॉर एग्जांपल GIF, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एनिमेटेड इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, एनिमेटेड इमेजेस, और हम यहाँ पर GIF लेके आएंगे, इमेज डालूंगा और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाइल ट्री में एक इमेज डाउनलोड करके रखी है। इसके अंदर हम यहाँ पर इसको कंट्रोल रिलेटिव कॉपी पाथ करेंगे, कंट्रोल V से सेव कर देंगे और ऑल्ट में आप जो डालना डाल सकते हैं, ऑप्शनल रहता है, आप नहीं डालना चाहें जब भी इमेज अपलोड हो जाएगी। तो ये रहता है हमारे एनिमेटेड इमेजेस और मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगा। तो ये बेयर जो है यहाँ पर एनिमेटेड रहेगा, ये देखिए आप, ये इमेज चल रहा है यहाँ पर। तो गाइस यही होता है हमारा एनिमेटेड इमेजेस। नाउ हमने लास्ट लिंक्स में भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम एनिमेटेड इमेजेस को लिंक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस एज अ लिंक। और यहाँ पर अगर मैं डालूँ A और यहाँ पर इमेज डालूँ, इमेज यहाँ पर मैं खोलने के लिए डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज कॉपी, सॉरी ये वाली इमेज को मैं यहाँ डालता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ। तो ये वाली इमेज जो है हमारी खुलेगी और इसमें हम डाल लेते हैं ये वाला IM, तो कॉपी रिलेटिव पाथ, और हम पेस्ट देते हैं, सेव। और इसके अंदर मैं हाइट वेट जो है अलग दूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टाइल डाल लेता हूँ, हाइट 20 पिक्सल्स, वेट 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो इसकी मैं अलग अलग जो डालूंगा। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं दिखाता हूँ कि ये जो है ये क्लिकेबल इमेज बन गया है। यहाँ पर ये छोटा सा ये जो आ रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा एक इमेज न्यू टैब में खुल जाएगा जो GIF है, ये ऐसे। तो ये इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे।
ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं बैकग्राउंड इमेजेस। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए एक नई फाइल क्रिएट की हुई है मैंने, और मैं ये वाली जो ये वाला जो फाइल है इसको मैं क्लोज करके वो नई फाइल खोल लेता हूँ, और इसका नाम मैंने रखा है HTML images bg। bg स्टैंड फॉर बैकग्राउंड एंड ऑल साइड से इमेज को रैप कर देते हैं। ओके, तो हम HTML बैकग्राउंड इमेजेस पढ़ लेते हैं। तो best if you want the background image to cover the entire image, you can set image property to cover। ओके, तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेजेस bg इमेजेस, और यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ फॉर एग्जांपल h1 और दिस हेडिंग 1। तो सेव करते हैं और गो लाइव करके अभी देखिए हेडिंग 1 आ रहेगा। हम इसके अंदर बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। तो बैकग्राउंड डालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम यहाँ स्टाइल लिख लेते हैं या फिर हम यहाँ पर स्टाइल लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखना थोड़ा इजी है और टाइम कंजर्विंग। और यहाँ पर हेडिंग में हम डालेंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पर अगर हम URL डालें तो URL में हम क्या करेंगे, URL इमेज की है। फॉर एग्जांपल मैं गर्ल जो यहाँ पर इसकी URL ले लेता हूँ, कॉपी रिलेटेड पाथ Ctrl+V से फाइल ट्री हाइड करके तो सेव करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर जाएंगे तो इसके अंदर एक ये बैकग्राउंड इमेज आ गई है। तो अभी इमेज की जो प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज की उसको हमें सेट करना पड़ेगी। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको हटा के बॉडी को स्टाइल करूँगा। तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ और ये इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैं यहाँ पर बॉडी को देता हूँ। बॉडी को स्टाइलिंग करते हैं हम, बॉडी से आप समझ पाएंगे ज़्यादा बेटर। तो बॉडी में अगर मैं डालूँ बैकग्राउंड और URL डालूँ ऐसा और वी डालूँ, तो अभी आप देखिएगा कि ये हमारे पूरे बॉडी में ये जो है इमेज कवर कर लिया इसने, ये 2 3। तो ऐसा कुछ इमेजेस आ रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डालेंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट क्या करेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, और अगर मैं यहाँ डाल दूँ नो रिपीट, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड रिपीट जो है वो एक ही बार जो है हमें मिलेगी। देखिए आप, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इमेज एक बार रिपीट होता है, ठीक है। और अगर मैं डालूँ बैकग्राउंड कवर होता है कि एक प्रॉपर्टी, फिर बैकग्राउंड साइज भी होती है कि, तो मैं बैकग्राउंड साइज में कवर प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड साइज कवर डालूँ, कवर कंटेन, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम CSS के ट्यूटोरियल में पढ़ सकते हैं। अभी HTML का ट्यूटोरियल है तो मैं खाली जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो समझा रहा हूँ। तो अभी आप देखिए कि ये पूरे पेज पे कवर हो गई है, ठीक है। तो ये होती है हमारी बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ यू वांट द बैकग्राउंड कवर entire command, okay, so also make sure the entire cover was covered, and this way the background image will cover the entire element with no stretching, the image will keep stretching। ओके, तो सिमिलरली हम अगर बैकग्राउंड स्ट्रेच डालें तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लोर कर लिएगा बैकग्राउंड और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सो यही होती हैं कि बैकग्राउंड हम ऐसे सेव कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड अगर आपको किसी पेज पे चाहिए, इमेज चाहिए, अगर आपको कलर सेट नहीं करना है तो आप ये डाल सकते हैं, और अगर आपको कलर सेट करना है तो आप बॉडी में कलर भी सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में यहाँ जाके इसको आप करिए बैकग्राउंड कलर, और अगर आपने एक्वा डाला तो ये कलर भी आ जाएगा। तो गाइस यही होता है कि आप अगर कलर डालना चाहें तो कलर डाल सकते हैं, और इमेज डालना चाहें तो इमेज डाल सकते हैं। तो बेसिकली मैं तो प्रेफर करता हूँ या तो ब्लैक कलर डाल लेता हूँ बॉडी पे, या फिर कोई सा बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है, आपको जो आपकी इमेजिनेशन आपको जो प्रेफर करें। तो गाइस दिस वाज ऑल इन द बैकग्राउंड, एंड नेक्स्ट हमारा हैगा हम पढ़ेंगे HTML पिक्चर। तो हम HTML पिक्चर शुरू करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग फाइल क्रिएट करी है, इसको भी हम पढ़ने के लिए नई फाइल में हम इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे।
ओके, तो मैंने यहाँ पर एक HTML पिक्चर डॉट HTML की फाइल बना ली है यहाँ पर, और हम HTML पिक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज HTML पिक्चर एलिमेंट। सो HTML पिक्चर एलिमेंट अलाउज यू टू, तो पिक्चर जो है एक टैग है, तो पिक्चर जो है एक टैग है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक अलग से फाइल मैंने क्रिएट करी है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। एलिमेंट अलाउ यू टू डिस्प्ले डिफरेंट पिक्चर फॉर डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस। सो HTML क्या करता है, पिक्चर एलिमेंट क्या करता है कि आपका जो HTML इमेजेस हैं वो उनको अलग अलग या डिफरेंट पिक्चर्स को अलग अलग डिवाइसेस या फिर स्क्रीन साइजेस पे अलाउ करता है व्यू करने के लिए। तो मैं उसको समझाता हूँ कि हम मैंने मतलब क्या है कि अगर आपको एक इमेज है, तो वो अगर लैपटॉप पे दिखना है, कैसे दिखना, मतलब लैपटॉप पे कोई और सी इमेज दिखाना है आपको, या फिर मोबाइल पे कोई सी और सी इमेज दिखाना है, तो हम पिक्चर का यूज कर सकते हैं विद वाइल मैनेजिंग दी विथ मिन विथ ऑफ द सोर्स मीडिया। तो अभी ये होता है हमारा डिफरेंट डिवाइस पिक्चर एलिमेंट का मतलब। तो HTML picture element, the HTML gives developer for more flexibility in specifying image source. The picture element contains one more specific source, each referring to different image through this SRC attribute. Okay, this way the browser can choose the image that best fits the current view and or device is. ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है ये। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML पिक्चर पिक्चर, और मैं बस सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर से एक मैंने ये जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, मैं इसको समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पिक्चर में एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है सोर्स मीडिया। सोर्स मीडिया डिफाइन करती है कि आपके मिन विड्थ पे कौन सी फोटो दिखनी चाहिए। तो मिन विड्थ अगर हमारी 650 पिक्सल्स है, तो हमारी कौन सी फोटो दिखेगी, हमारी ये वाली फोटो दिखेगी। ये वाली फोटो भी मैं अभी चेंज करूंगा। और अगर हमारी मिन विड्थ है 655 पिक्सल्स, तो हमारी फोटो कौन सी दिखनी चाहिए, ये वाली फोटो दिखना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई सा भी केस नहीं है, तो हमारी फोटो ये वाली दिखना चाहिए। तो हम हमेशा इमेज SRC जो है वो एंड में पुट करते हैं, क्योंकि अगर हम शुरू में पुट कर देंगे तो वो उसको यूज कर लेगा। तो जब ये सोर्स जो अगर दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम ये वाली इमेज इमेज यूज करेंगे, वरना हम इमेज वाली यूज नहीं करेंगे। तो हमेशा इमेज सोर्स जो होता है वो लास्ट में पुश करते हैं, और सोर्स मीडिया जो है हम इनिशियली पुट करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेव करके मैं अपने पिक्चर्स में फोल्डर में जाऊँगा, और मैंने यहाँ पर पिक्चर कुछ डाउनलोड किए हुई हैं, तो इनका रिलेटिव पाथ कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। एक इधर पर कर दूंगा और एक इधर पर कर दूंगा। कंट्रोल कॉपी रिलेटिव पाथ, कंट्रोल V से फाइल ट्री हाइड करूँगा, एंड देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। और मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट भी करूँगा कि मैं जो स्टाइलिंग सेट करूँगा थोड़ी सी इमेज, और इमेज की मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। तो अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या बता रहा था आपको, कि इसको अगर मैं क्लोज करूँ और यहाँ पर पोर्ट करके फिर से गो लाइव करूँ, तो अभी ये देखिए मेरी इमेज कुछ ऐसी दिख रही है कि 100% यूज़ करने से ये पूरी इमेज हमें दिख रही है। तो अभी हमारी जो है मिन विड्थ इतनी है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट जाने के बाद मैं इसको फुल विड्थ कर लेता हूँ। तो फुल विड्थ करी तो आप देखिएगा कि हमारी इमेज कौन सी दिख रही है, ये वाली इमेज दिख रही है मेरी जब फुल विड्थ पे। तो विड्थ ये हमारी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब ये वाली जो दिख रहा है, ये इसको देख सकते हैं, ये विड्थ यहाँ पर शो हो रही है। तो जैसे ही मैं इसकी विड्थ कम करूँगा, ऐसे ही देखिए धीरे 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 धीरे, तो मैंने यहाँ पर विड्थ इसकी जैसे ही कम करी, तो देखिएगा मिन विड्थ से जैसे ही कम हुई, तो ये वाली इमेज आ गई। फिर इसकी विड्थ से जब ये कम होगा, तो हमारी इमेज कौन सी आएगी, ये वाली इमेज आएगी, ये वाली। तो मैंने इसको जो है गर्ल डॉट JPG है, इसको सेव करेंगे, तो अभी आप देखिएगा कि ये वाली इमेज आ गई है। तो आप देखिएगा कि अगर हमें पिक्चर एलिमेंट ऐसे वर्क करता है, ये देखिए आप देख रहे हैं। तो अगर आपको अलग अलग डिवाइसेस पे इसको वर्क करवाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इससे अगर किसी चीज़ की आपको बैंडविड्थ बचानी है,
तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर किसी डिवाइसेस पे जो है नेट धीरे चलता है, तो आप जो है ऐसी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं जिसकी जो क्वालिटी जो है थोड़ी लो हो। और आप इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, सम ब्राउज़र और डिवाइसेस में नॉट सपोर्ट ऑल इमेजेस फॉर्मेट। तो आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग इमेजेस के फॉर्मेट दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर पीएनजी दे सकते हैं, यहाँ पर जेपीजी दे सकते हैं, कोई में जीआईएफ दे सकते हैं, कोई अलग अलग फॉर्मेट्स जो होते हैंगे। तो अगर कोई से ब्राउजर्स में अगर कोई से इमेज वो जो है से वर्क नहीं कर रहा हैगा, तो आप दूसरे उसमें फॉर्मेट में उसे दे सकते हैंगे। तो इससे क्या होता हैगा कि अगर एक एक वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरा वर्क करेगा, दूसरा नहीं कर रहा तो तीसरा तो करेगा करेगा। तो अलग अलग अगर नहीं कर पा रहा है तो आप इससे यूज कर सकते हो। तो पिक्चर का ये फायदा होता है। So that was all in the guys HTML images guys in this tutorial guys. I hope you have liked the video. Please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button, and I hope you have enjoyed the tutorial so far. Thank you guys for watching the video. See you next time.